आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन को पहले हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा, रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिया। तो पहले ही लाइन में क्या बोला गया है, बैंक से ऋण लिया गया है। कितना रुपया का ऋण लिया गया है? 2,40,000 रुपया। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से? 12% वार्षिक ब्याज दर से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी से ऋण लिया जाए या किसी को ऋण दिया जाए, दोनों ही क्षेत्र में जो ऋण होता है उसको हम लोग मूलधन मानते हैं, वो मूलधन होता है। ठीक है, तो यहाँ मूलधन दे दिया गया है क्वेश्चन में पहला लाइन में ही, और ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर 12%। तो ब्याज दर भी दे दिया गया है, मूलधन और ब्याज दर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा पर दे दिए। मकान बनाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उसको भाड़ा पर दिया गया होगा। अब भाड़ा पर दिया जो गया है वो 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा पर दिया गया है 1 वर्ष बाद। लेकिन जब वो ऋण लिया था उसके 1 वर्ष बाद, ये लाइन जो 1 वर्ष बाद जो दिया हुआ है, ये 1 वर्ष बाद बहुत ही की पॉइंट है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। 1 वर्ष बाद का हम लोगों को क्या करना है आगे। ठीक है, प्रति माह भाड़ा है ना, भाड़ा का प्रति माह मतलब हर एक साल में 5,200 इंटू 12 1 साल में भाड़ा मिलता है। ठीक है, इससे बोला जा रहा है होने वाली आय से दिया, तो भाड़ा से होने वाली आय से के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुका पाएंगे। क्या पूछा गया? कितने वर्ष में। इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या है? समय निकालना है। समय निकालना है कि कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुकाया जा सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा कि इस समय में जितना भी वर्ष लगे, जितना भी वर्ष के बाद वो ऋण चुकाया जाए, उस समय के कंप्लीट होने पर कुल कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। दैट मीन्स अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। मूलधन 2,40,000 रुपया है, मूलधन प्लस ब्याज, उतना साल का ब्याज जब से कर्ज लिया है और जब कर्ज चुका रहा है, कर्ज लेने के समय से लेके कर्ज चुकाने के दिन तक का ब्याज, दोनों को जोड़ के कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले निकालेंगे। ये निकालने के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि कितना वर्ष लगेगा उसको चुकाने में। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला काम है हम लोगों का क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे निकालना है कि कितना रुपया हम लोगों को देना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितने वर्ष में चुका रहे हैं। यहाँ तो कितने वर्ष में चुका रहे वही तो निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला लाइन हम लोग लिखेंगे, माना कर्ज लेने के X वर्ष बाद कर्ज को चुकाया गया। फर्स्ट लाइन, कर्ज लेने के X वर्ष बाद कर्ज चुकाया गया। ठीक है, पहला लाइन समझ में आ रहा है। हम लोग क्या मान लिए, कर्ज लेने के X वर्ष बाद कर्ज चुकाया गया। तो कर्ज चुकाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, ये निकालने के लिए पहले हम लोग को X वर्ष में कितना ब्याज लगेगा वो निकालना पड़ेगा। तो मूलधन तो पता है कितना है, 2,40,000 रुपया। मूलधन तो पता था हम लोगों ना, 2,40,000 रुपया मूलधन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर 2,40,000। ठीक है, मूलधन बराबर 2,40,000। ब्याज दर भी पता है, ब्याज दर बराबर 12%। समय भी पता है, समय बराबर X वर्ष। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर, फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है फॉर्मूला, T इंटू R डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे क्या होगा, रुपया।
तो ब्याज कितना निकल के आएगा, P 2,40,000, T हाउ मच, T इक्वल्स टू x ईयर्स, x वर्ष, R रेट 12 होल डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, x का तो x उतरेगा, 12 का 0, 12 का फिर 0, 12 0 0 0 0, 12 चौक 48 का 8 हाथ 4, 12 24 और 4 28। ठीक है, ये क्या निकला, ये तो ब्याज निकला है ना। तो हम लोग को मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 2,40,000, 2,40,000 प्लस ब्याज कितना है 28,800 x। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा रुपया इसको चुकाना है। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये x वर्ष के बाद जब ऋण चुका रहा है तो उस समय तक किराए के पैसे से उसको कितनी आमदनी हो रही है, किराए के पैसे से कितना रुपया जमा हो रहा है उसका। तो x वर्ष के बाद है ना, x वर्ष में कितना रुपया जमा हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखना है नेक्स्ट घर भाड़ा से प्राप्त रुपए। अच्छा, घर भाड़ा से प्राप्त रुपए, कितना रुपए प्राप्त हुआ घर भाड़ा से। क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है हम लोगों को। क्या बोला गया था, उधार लेने के x वर्ष बाद। अब थोड़ा यहाँ समझना है, कर्ज कब चुकाया गया, कर्ज लेने के x वर्ष बाद है ना। और घर भाड़ा जो दिया गया था वो कब से दिया गया, उधार लेने के 1 वर्ष बाद से। तो कर्ज अगर x वर्ष बाद चुकाया गया तो घर भाड़ा जो दिया होगा वो 1 वर्ष बाद से दिया होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर x वर्ष है तो उसमें से हम लोग को 1 वर्ष माइनस हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष के बाद उसको घर भाड़ा में दिया गया है ना। तो x वर्ष से 1 वर्ष को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को वो जो अमाउंट जो भी मिलेगा वो होगा उतने समय का हम लोगों को घर का भाड़ा मिला है। फिर से समझ लीजिए इसको, ऋण कब चुकाया, कितने वर्ष बाद चुकाया गया, x वर्ष है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा x वर्ष है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का x वर्ष है। ठीक है, ये ऋण चुकाया गया इतने वर्ष में। यहाँ इस पॉइंट पे ऋण लिया गया था और इस पॉइंट पे ऋण चुकाया गया। ऋण लेने से ऋण चुकाने तक का समय कितना हो रहा है, x वर्ष। ठीक है, और घर को भाड़ा पे दिया गया है कब से, इसके 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक यहीं पे चुकाया जा रहा है। और कौन से रुपये से चुकाया जा रहा है, जो घर का भाड़ा मिला है उसी से चुकाया जा रहा है ना। तो समझ में आ रहा है, ये पूरा x है। तो घर भाड़ा हम लोगों को कितना मिला, x माइनस 1 वर्ष का मिला। बात समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष हो गया ना। 1 वर्ष के बाद से यहाँ से घर भाड़ा का पैसा मिलना शुरू हुआ। यहाँ से हम लोगों का कर्ज था और यहाँ से घर भाड़ा मिलना शुरू हो गया। तो कर्ज अगर x वर्ष है तो घर भाड़ा का पैसा कितना होगा, x माइनस 1 वर्ष होगा। तो हम लोगों को यहाँ निकालना क्या है, घर भाड़ा से रुपया जो मिला हुआ प्राप्त, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। प्राप्त रुपया बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त रुपया बराबर, यहाँ पे बराबर लिखता हूँ मैं, बराबर कितना 5,200। क्यों 5,200 भाई, क्योंकि 5,200 रुपया प्रति माह बोला गया है यहाँ पे, देखिए है ना। तो 5,200 इंटू, ये प्रति माह बोला गया है तो इंटू 12 करेंगे
12 से इंटू कितने वर्ष तक मिला, x माइनस 1 वर्ष तक। तो कुल कितना रुपया जमा हुआ है, इसको गुना करते हैं, कितना आएगा, तो 62,400 x माइनस 62,400, ये रुपया घर भाड़ा से प्राप्त रुपया हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कर्ज कितना चुकाना है, कर्ज चुकाना है ये अमाउंट मेरा कर्ज चुकाने के लिए देना है, और घर भाड़ा से प्राप्त रुपया कितना है, ये अमाउंट है। हम लोग क्या माने हैं, हम लोग माने हैं कर्ज लेने के x वर्ष के बाद कर्ज चुका दिया गया है ना, कर्ज लेने के x वर्ष के बाद कर्ज चुकाया गया। तो x वर्ष बाद कौन से रुपये से कर्ज चुकाया गया, जो घर का भाड़ा से जो प्राप्त पैसा है उसी से। इसका मतलब कर्ज चुकाने में जितना रुपया देना पड़ रहा है, हम लोगों को घर भाड़ा दे के आमदनी भी उतना ही रुपया हुआ है उस समय में। तो हम लोग का यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाता है ना कि ये जो कर्ज चुकाने का जो अमाउंट है वो इक्वल्स टू ये घर भाड़ा का पैसा जो आ रहा है वो दोनों इक्वल है। तो हम लोग ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 2,40,000 plus 28,800, 2,40,000 plus 28,800 x equals to 2,40,000 plus 28,800 x equals to 62,400 minus 62,400 62,400 x माइनस 62,400। ठीक है, 62,400 x माइनस 62,400। यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकाल लेना है, सिंपल। तो कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग जानते ही हैं, 28,800 x माइनस 62,400 x इक्वल्स टू माइनस 62,400 प्लस माइनस 2,40,000। तो ये माइनस करेंगे हम लोग, माइनस में आएगा x 0 0 0 माइनस 0 0 14 14 6 14 में 60 लिखे तो 6 यहाँ बचा 11 में 8 3 11 8 3 11 5 5 ठीक है, 0 14 में 60 बचा, यहाँ बचा 11 में 3 8 यहाँ बचेगा 5 इक्वल्स टू माइनस ये प्लस हो जाएगा 62,000 2,40,000 0 0 4 2 0 3 माइनस माइनस कैंसिल, देन x इक्वल्स टू कितना जाएगा 302400 डिवाइडेड बाई 33600 कैंसिल। ठीक है, इसको काटते हैं, कितना से कटेगा, 3 से कटना चाहिए, 3 से 3 का 3 3 का 3 3 में 6, फिर 3 से 3 का 3 0 3 8 24। ठीक है, फिर 2 1 3 2 5 नहीं कटेगा, 3 से 11 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं यार, 2 5 10 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10 0 2 4 8 56, 14 से कटना चाहिए, 14 नहीं आता, 14 42 42 14 6 84 14 56 14 42 14 56 84 4 से 4 9 36। तो x का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। ठीक है, x इक्वल टू 9। तो इसका मतलब हम लोग जो माना गया था, क्या माना गया था, माना कर्ज लेने के x वर्ष बाद। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो कर्ज लेने के होता
कर्ज लेने के 9 वर्ष बाद भाड़ा से प्राप्त रुपये से कर्ज चुकाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं यहाँ से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।